तो भाई लोग नमस्कार। आई होप आप लोग का संडे बहुत ही अच्छे से बीत रहा होगा और आप मस्त चाय वगैरह पी के बैठे होगे ऑलरेडी। मतलब या तो चाय आप 1-2 घंटा पहले पी लिए होगे या फिर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पिए होगे, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं अराउंड 7 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं जनरली देखता हूँ कि मेरे घर के आसपास जो चाय वाले हैं उन लोग के पास भीड़ लगता है 7 बजे के आसपास। मैं तो हालांकि चाय आजकल शाम को नहीं पीता, बस सुबह पीता हूँ। एनीवेज, बस यही बोलना चाहूँगा कि हैप्पी संडे और आपका संडे बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा। और इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया है। लेकिन ये बायबैक में एक बहुत ही अतरंगी सा चीज़ है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखोगे इसका जो कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है वो 162 रुपीज़ चल रहा है। और अगर आप इसका बायबैक प्राइस देखोगे ना तो वो 160 रुपये रखा गया है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई अरे ये कैसे हो सकता है कि 162 रुपये की कंपनी और 160 रुपये का बायबैक। तो हाँ, ये हो सकता है। पीछे तो कई मेन लाइन कंपनीज ने भी, मतलब जो एसएमई नहीं होती है, जो मेन बोर्ड कंपनीज होती है, उन्होंने भी अपना इसी तरीके का बायबैक किया था। हालांकि मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं पड़ रहा है, बट क्योंकि ये कंपनी एक तो एसएमई है तो ये लोग ये काम कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इन लोग का क्या होता है, अपने शेयर होल्डर्स के साथ जान पहचान होता है। तो ये लोग अपने शेयर होल्डर्स को बोल देंगे कि भाई तुम लोग एक काम करो, 160 रुपये में बायबैक में अप्लाई कर दो, हम लोग ऊपर से 40-50 रुपया तुम लोग को एक्स्ट्रा दे देंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो वो हिसाब से ये लोग अगर सस्ते में भी बायबैक करते हैं तब भी कंपनी आके इन लोग से माल उठा लेती है। तो वही हिसाब से ये लोग बायबैक प्राइस अपना 160 रख दिया और 162 रुपया इन लोग का मार्केट प्राइस है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, मात्र 500 लोग हैं। अब 500 लोगों को कॉल करने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में आप, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन में आप 500 लोगों से अकेले ही बात कर लोगे। और अगर आप किसी को जॉब पे रख लोगे कि भाई 2 दिन का तू कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मेरे पास काम कर ले और इन 500 लोगों को बोल अपना शेयर बायबैक में अप्लाई कर देंगे, 160 रुपये हम लोग बायबैक प्राइस रखते हैं और ऊपर से 30-40 रुपये एक्स्ट्रा हम लोग इन लोग को दे देंगे, तो कोई भी आ जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और एसएमई कंपनीज में ये सब बहुत ही कॉमन है, ऐसा कोई चौंकने वाला बात नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बायबैक में अप्लाई करने के हिसाब से ये तो हम लोग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही घटिया बायबैक है। बट अगर हम लोग कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी कैसी है, तो बहुत ही बेसिक सा बिजनेस है यार। ये लोग पानी का बॉटल, मतलब पानी का बॉटल नहीं बोलूंगा, आप ये समझ के चलो कि ये लोग प्लास्टिक का बॉटल मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन वो बॉटल्स ऐसा होता है जो कि रिसाइक्लेबल रहता है, ठीक है। उन्हीं को पीईटी बॉटल्स बोला जाता है, जो कि रिसाइक्लेबल बॉटल्स होते हैं ना। और इन लोग का अलग अलग कैविटी वाला बॉटल्स है, यानी कि 4 कैविटी वाला है, 3 कैविटी वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च करके कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो इसमें बड़ा पैसा तो आप लोग रिसर्च कर सकते हो। बट कैविटी वही होता है जो होल्स होता है ना, जिसमें कि आप खांचा जिसको बोलते हो, वो खांचा इन द सेंस जो मोल्ड जिसको बोलते हैं। एक तो किसी, मान लो कि किसी को एक तो मूर्ति बनाना है लोहे का, तो वो क्या करता है, एक तो पत्थर में पहले मूर्ति का डिजाइन को ऐसे कार्व कर देता है, फिर उस पत्थर में बार बार मोल्ड डालता रहता है। मतलब मोल्टन आयरन गिरेगा, लोहा गिरेगा, फिर उसको निकालेगा, फिर दूसरा बार मोल्टन आयरन गिर देगा, फिर निकाल देगा। ऐसे करके बार बार एक ही खांचा से वो बहुत सारा मूर्ति बना देता है। तो जहाँ तक ये कैविटी मेरे को लगता है उसी टाइप का कोई चीज़ है। और वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आपको रिसर्च करना है तो भाई आप थोड़ा दिमाग लगा के करना है, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है फटाक से पैसा डाल दिया ना, वो चीज़ मत करना। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को ये कंपनी इतना कुछ खास लगता नहीं है। हालांकि अभी पीछे रैली बहुत बड़ा है, कंपनी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रिटर्न दे दिया है। पीछे 86 का था, अभी कंपनी 160 रुपीज़ का बिक रहा है। एंड अगर आप इसको देखोगे तो फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट बायबैक के बाद कंपनी फंडामेंटली अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्यों पता है क्या? कंपनी का ना मार्केट में 98 लाख शेयर्स अवेलेबल है। 98 लाख में से कंपनी 8,50,000 के आसपास शेयर्स बायबैक में लेने वाली है। तो अगर 98 लाख में से 8,50,000 से ले जाता है तो आप यही समझ के चलो कि टोटल अवेलेबल शेयर्स में से अराउंड 9% के आसपास मार्केट से चले जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली कंपनी का ईपीएस 9% से कम बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप नीचे जाके देखोगे इन लोग का जो ईपीएस है वो लगभग 9% से बढ़ जाएगा। ईपीएस अगर 9% से बढ़ेगा तो स्टॉक का पी रेशियो 9% से गिर जाएगा। और अगर आप इनका आरओई देखोगे तो ये लोग अपना बायबैक का जो साइज है लगभग 13 करोड़ रुपए के आसपास रखे हैं, तो इनका आरओई भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम में कंपनी के पास 43 करोड़ का रिजर्व है, बाद में 30 करोड़ का रिजर्व बचा रहेगा बायबैक के बाद। तो उस टाइम पे कंपनी का आरओई भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आरओई, बेसिकली आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंपनीज कैपिटल। कंपनीज कैपिटल में रिजर्व्स भी आता है और इक्विटी भी आता है। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर रिजर्व्स घट रहा है तो ऑब्वियसली आपका डिनोमिनेटर घट रहा है, न्यूमरेटर तो वहीं का वहीं है, कांस्टेंट है, नेट प्रॉफिट कांस्टेंट है, तो आरओई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, विच विल बी अ पॉजिटिव साइन। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली अट्रैक्टिव हो जाएगी बायबैक के बाद।
तो वो हिसाब से आप देख सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, बट मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो नहीं उतारू हूँ। बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। स्टॉक प्राइस के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो जब से ये लिस्ट हुआ है कंपनी अराउंड 300 पॉइंट के आसपास का रिटर्न तो दे ही चुका है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।